युवा जागो, नशा त्यागो, हम सबका है एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। ये विक्रम जी, ये वैसे तो 35 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये युवा मिलन समारोह जो है ये ग्रामीण अंचल में बसने वाले जो युवा संगठन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन सब के सहयोग से ये 18 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जिस प्रकार से नशे का प्रचलन जो है गांव में, गलियों में, शहरों में बढ़ता जा रहा है, वह उसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार का जो मिलन समारोह है वो बुलाया जाता है जी। और इसमें सबसे बात मेन ये है कि जो नया युवा आता है ताकि वो बोलना सीखे, अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों के बारे में अपने सब कुछ समझे, और आने वाले जो समाज में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो जब बोलती हैं वो हमारे से भी कई गुना अच्छे सुझाव देते हैं जी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भी इस समारोह के माध्यम से ऐसे युवाओं को बुलाया जाए ताकि वो हमारे से भी अच्छे बोल सके और उससे कुछ सीख सके जी। तो जैसे आप बता रहे हो कि 18 साल से आप कर रहे हो, तो नववर्ष पर भी करते हो हर साल? देखिए, वैसे तो रूटीन में हर जितने क्लब बने हुए हैं गांवों में ये पूरे साल भर कार्यक्रम चलता रहता है, वो अपने सत्र पे करते हैं और जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है वो हमारे पास मैसेज करते हैं, हम वहां जाकर हम अपना अनुभव उनको बताते हैं और पूरे वर्ष कार्य चलता रहता है। लेकिन एक वर्ष से जो एक नए साल में जो कार्यक्रम होता है वो हर वर्ष एक ही तारीख को किया जाता है और उसमें नया यूथ भी आता है और जो पुराने साथी हैं वो भी आते हैं। वो सब अपने विचारों को साझा करते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई सामाजिक बुराइयों को किस तरह से खत्म किया जाए, उनसे सुझाव लिए जाते हैं और उन पर अमल किया जाता है। ये महिपाल जी द्वारा 18 साल पहले शुरुआत की गई थी कि हम 9 वर्ष से नाच करके, गा करके, शराब पी करके मनाने की बजाय क्यों नहीं पहले दिन आपस में हम मिलन समारोह कर रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे ने जो साल के अंदर वर्ष भर में जो काम किया है उसको जाने और उसके अनुसार अपने गांव में भी करने का कष्ट करें। तो एक प्रयास है, एक शुरुआत है। और आज ये 40-42 गांव के नौजवान जो आए हैं ये स्वेच्छा से आए हैं, सर्दी के मौसम में आए हैं जहां आदमी रजाई नहीं छोड़ना चाहता हो। यहाँ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, कोई ग्रांट यहाँ पर बट नहीं रही थी, उसके बावजूद 42 गांव से आने और अनुशासन में रह करके लास्ट मोमेंट तक सुनना, ये दिखाता है कि युवा अच्छाई के लिए भी जुड़ना चाहता है, अच्छे काम के लिए जुड़ना भी चाहता है, वो अच्छा कर भी सकता है। और आज तक जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो युवाओं के द्वारा किए गए, क्योंकि युवाओं के पास काम करने की ताकत भी है, सोचने विचारने का विवेक भी है। बच्चे जो हैं उनके पास विवेक कम है, बुद्धि भी विचारों के पास कम है। बुजुर्ग जो हैं उनके पास जीवन ने धीरे धीरे ताकत कम कर दी, और लेकिन जिंदगी का अनुभव है। यदि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव आपस में मिल जाए तो कायाकल्प कर सकती है। और जितने भी परिवर्तन हुए सारे युवाओं के द्वारा किए गए। हाँ जी, मतलब क्या नाम है, आप युवा हो और युवा सम्मेलन में पहुंचे? जी, मेरा नाम विशाल है, मैं 17 साल का हूँ और कैथल में रहता हूँ, प्रताप गेट अमकेश्वर कॉलोनी से। जी, तो यहाँ युवा सम्मेलन में पहुंचे हो, क्या कुछ आपका मकसद था, क्या कुछ मैसेज आपको दिया गया है? ये जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी तो ऐसे हमारे स्कूल में भी होते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे डॉक्टर विनय गुप्ता सर जी हैं वो भी आते रहते हैं, और भी जैसे DC हो गए, SP हो गए, वो आते रहते हैं तो सिखाते रहते हैं। ये नहीं है कि इनका कोई वो नहीं होता बेनिफिट। अब हमारे स्कूल में भी ला लो, गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है कि बच्चे थोड़ी गलत संगति पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका बहुत सारा बेनिफिट भी है। अगर ये बार बार होते रहे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो मिलती है, भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारे स्कूल में 3-4 एक साल में पता नहीं 2 बार होते हैं, एक साल में 2 बार होते। बच्चों में इतना बेनिफिट आया कि ज़्यादातर बच्चे हैं, मास्टरों को भी पता लगने लग गया है कि ये बच्चे करते हैं, वो बोलते हैं, उठते हैं, और बहुत कम हो गई हैं इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी आप
तो आपने क्या कुछ सीखा, किस तरह का मैसेज इस तरह के प्रोग्रामों में दिया जाता है? मैसेज तो सिर्फ यही है जी, अगर नशा से दूर रहना है जी, नशा अगर लगाना है तो तरक्की और विकास को लाना है, ये इन चीज़ों का लाना जो शरीर का नाश करते हैं।